जय भीम साथियों। देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति कोर्ट परिसर में लगे या नहीं, इसे लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ के वकीलों के बीच धरना प्रदर्शन से लेकर तीखी बहस और यहां तक कि हाथापाई तक हो चुकी है। वकीलों का एक गुट बाबा साहेब की प्रतिमा लगवाना चाहता है और दूसरा ऐसा नहीं होने देना चाहता। इतिहास हमें बताता है कि कोई भी साम्राज्य अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दूसरे साम्राज्य के धार्मिक स्थलों, ईश्वर और महापुरुषों पर हमला करते हैं। ऐसा करने से पीड़ित साम्राज्य का मनोबल टूट जाता है और शोषक साम्राज्य अहंकार युक्त जीत की खुशी में लग जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा समानतापूर्ण साम्राज्य की वकालत करता है, वहीं उनके विरोधी जन्म आधारित भेदभाव में यकीन करते हैं। जाहिर है डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों के मन में खटकते जरूर होंगे। राजस्थान के उच्च न्यायालय परिसर में खड़ी मनु की मूर्ति यह बताने के लिए काफी है कि शायद अदालतें और अदालतों में न्याय के लिए लड़ने का दावा करने वाले बहुत सारे वकील संविधान की समानता के सिद्धांत में मन से विश्वास नहीं करते। संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर के नाम के फैशन की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के एक दलित बहुल गांव को अंबेडकर जयंती मनाने के कारण जला दिया जाता है। नफरती गैंग सोशल मीडिया पर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। क्या कारण है डॉक्टर अंबेडकर के विरोध का? क्या जाति जनगणना के पुरजोर विरोध के बाद केंद्र सरकार द्वारा उसकी घोषणा ने नफरती गैंग के मन में यह बात डाल दी है कि डॉक्टर अंबेडकर और उनके सिद्धांत नफरती गैंग के मुख्य दुश्मन हैं? क्या दलित मंदिरों को तोड़ते हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति सनातन का विरोध है? दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को कोर्ट परिसर में क्यों लगवाने देना नहीं चाहते। इसकी असली वजह क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग डॉक्टर अंबेडकर से कितनी नफरत क्यों करते हैं। तो आइए अच्छे से समझते हैं। फरवरी 2025 में राय सिंह, बौद्ध और कुछ वकीलों ने आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव रखा। इस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने एक कमेटी बनाकर अनुरोध पर विचार किया और प्रतिमा लगाने की अनुमति दे दी। जल्द ही लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD को इस काम में लगाया गया और प्रतिमा बनवाने के लिए मूर्तिकार को 2 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। हालांकि जैसे ही प्रतिमा लगाने की चर्चा हुई तो पवन पाठक की अगुवाई में बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मार्च के अंत और अप्रैल 2025 की शुरुआत तक विरोध तेज होने लगा। स्थिति यह हो गई कि वकीलों के 2 गुट बन गए। राय सिंह बौद्ध गुट प्रतिमा लगाने के पक्ष में पुरजोर वकालत कर रहा था, तो दूसरा पवन पाठक गुट बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध करने लगा। अप्रैल के अंत तक आते आते मामले ने और तूल पकड़ लिया और हाई कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों द्वारा प्रदर्शन और बैठकों का द्वार शुरू हो गया। राय सिंह बौद्ध के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिमा लगाने के लिए फरवरी 2025 में आवेदन दिया गया था और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने इसकी मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट की एक समिति द्वारा जगह निर्धारित कर परिसर में एक चबूतरा भी तैयार करा लिया गया था। इसके बाद जब कुछ जातिवादी लोगों ने विरोध किया तो कोर्ट के रजिस्ट्रार युवल रघुवंशी ने 21 अप्रैल 2025 को बाकायदा एक आदेश जारी किया, जिसमें लिखा था कि चूंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में भी स्थापित हो चुकी है, इसलिए अगर कुछ अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं तो उसे अनदेखा करते हुए काम पूर्ण किया जाए। दरअसल 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति का अनावरण किया था, जहां एक तरफ राय सिंह बौद्ध बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने की बात कर रहे हैं, वहीं पवन पाठक गुट का मानना बिल्कुल अलग है। पवन पाठक गुट के वकीलों ने दावा किया कि हाई कोर्ट की 7 सदस्य
बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं दी है। यानी विरोध करने वाले वकीलों के अनुसार प्रतिमा लगाने की प्रक्रिया बिना आधिकारिक मंजूरी के आगे बढ़ाई जा रही थी। हालांकि इन कारणों से ज्यादा वैचारिक और सामाजिक कारण ज्यादा दिखते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं और दलित समुदाय के अधिकारों के प्रतीक बाबा साहेब को यह अपनी परंपरागत सोच के विरुद्ध पाते हैं। 14 मई 2025 को जब प्रतिमा लाने की कोशिश की गई तो विरोधी पक्ष के कुछ लोगों ने विरोध के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए, जो यह साफ दिखाता है कि मामला केवल अनुमति का नहीं बल्कि विचारधारा के टकराव का है। इसी वजह से दलित अधिकारों के लिए सक्रिय भीम आर्मी जैसे संगठन में इस मामले से जुड़ गए और 17 मई तक बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की बात करने लगे। भीम आर्मी की सक्रियता को देख पवन पाठक गुट के एक वकील ने सोशल मीडिया पर कहा, यह कोर्ट है, कोई गली मोहल्ला नहीं, हिम्मत है तो यहां आकर मूर्ति लगाकर दिखाओ। जब 17 मई की तारीख आई तो विरोधी पक्ष के एक और वकील ने कहा, आज 17 तारीख हो गई है, कहां है भीम आर्मी वाले? अगर उनमें दम है तो आकर प्रतिमा लगा ले, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस खुले चैलेंज ने मामले को और भड़का दिया। इस चुनौती का असर यह हुआ कि भीम आर्मी ने सीधे तौर पर मोर्चा संभाल लिया। भीम आर्मी के ग्वालियर क्षेत्र के नेता रुपेश केन ने घोषणा की कि वे हाई कोर्ट आकर जवाब देंगे। 17 मई 2025 की शाम रुपेश केन अपने कुछ साथियों के साथ ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर पहुंच गए और सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो करते हुए अपने आने की जानकारी दी। शाम करीब 5 बजे अदालत की कार्यवाही खत्म होने के बाद जैसे ही वकील परिसर से बाहर निकले, उन्होंने हाई कोर्ट गेट के पास भीम आर्मी के लोगों को देखा और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने लात घूंसों से रुपेश केन व अन्य को पीटना शुरू कर दिया। कुछ वकील हाथों में लाठी डंडे लेकर आए थे। रुपेश केन का आरोप है कि मारपीट के दौरान उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी गईं। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर मचा बवाल कोई मामूली विरोध नहीं है। यह घटना उस सामाजिक मानसिकता का चेहरा है जो आज भी बाबा साहेब की विरासत से डरती है, उनके विचारों से असहज महसूस करती है और हर उस प्रतीक को मिटा देना चाहती है जो हजारों साल के जातिवादी ढांचे को चुनौती देता है। विडंबना देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में आज भी मनु की मूर्ति लगी हुई है। वही मनु जिनकी मनुस्मृति महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को दबाने का प्रतीक रही है, मगर उस मूर्ति पर कोई सवाल नहीं उठाता। कोई वकील, कोई संस्था यह नहीं कहती कि यह विचारधारा न्याय की भावना के खिलाफ है। लेकिन जब संविधान निर्माता, भारत रत्न और दलित चेतना के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने की बात आती है तो तमाम नियमों, तकनीकी प्रक्रियाओं और झूठे तर्कों का सहारा लेकर उसे रोका जाता है। और यह सिर्फ ग्वालियर की बात नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक एक खास सोच बार बार डॉक्टर अंबेडकर को केवल प्रतीकों तक सीमित करने की कोशिश करती है। और जब उनके विचार जमीन पर उतरते हैं तब वही लोग सबसे ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। याद कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बार तंज कसते हुए कहा था, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये शब्द दिखाते हैं एक वर्ग को डॉक्टर अंबेडकर के नाम से कितनी नफरत है। अगर यह कभी बाबा साहेब का नाम लेते हैं तो वो महज एक राजनैतिक कारण होता है। ऐसी सोच उस समय भी दिखती है जब बाबा साहेब के नाम पर बनने वाले स्मारकों का विरोध होता है। याद कीजिए, जब मुंबई के हिंदू मिल परिसर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनने की बात हुई तब भी उसे लेकर लगातार टाल मटोल हुई। हरियाणा में कई बार अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गईं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनकी मूर्तियों पर कालिक पोत दी गई। 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव की घटना को याद करिए, जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने पर पूरा दलित गांव जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब का नाम आज भी ब्राह्मणवादी सत्ता के लिए असहज कर देने वाला है। यह विरोध तकनीकी नहीं है, यह विरोध विचारधात्मक है। आप सोचिए कि क्या यह टकराव सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का है या फिर डॉक्टर अंबेडकर की उस सोच का है
जिसके अनुसार वो कहते हैं कि मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। यही बात उस व्यवस्था को चुभती है जो सदियों से असमानता को बनाए रखने की कोशिश में लगी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जब संसद, हाई कोर्ट और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में ही डॉक्टर अंबेडकर की पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या हम सचमुच उस लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी नींव उन्होंने रखी थी? ग्वालियर की घटना एक चेतावनी है। सिर्फ संविधान का होना काफी नहीं है, उसे हर दिन बचाना पड़ता है। और अगर संविधान के रचयिता को ही अदालतों से बाहर रखा जाएगा तो फिर संविधान की आत्मा भी धीरे धीरे दरक जाएगी। सोचिए, इन लोगों को बाबा साहेब की मूर्ति लगाने पर इतना कष्ट होता है तो उनके विचारों को अपनाने में कितनी दुश्वारियां होती होंगी। बाबा साहेब की मूर्ति लगे या ना लगे, इस पर जो विरोध हो रहा है उसके पहलू केवल तकनीकी है या विचारधात्मक? आपको क्या लगता है? आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।